हेलो फ्रेंड्स, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक फिर नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो कि मैथ से जुड़ा हुआ एक वीडियो है क्लास 8 का। ठीक, इस वीडियो के जो टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स वाले जो क्वेश्चन है ज़्यादातर हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं इनको पूछा ही जाता है, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप उनको कैसे सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशन 1 आती है। पहली कंडीशन के अंदर क्या कहते हैं, यहाँ पर 4 कंडीशन हम देखेंगे कि उन्हीं कंडीशन पर जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पहला, इफ़ अ ट्रेन इज़ क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग नो लेंथ सच एज ट्री, अ पोल और अ सिग्नल पोस्ट, देन द ट्रेन हैज़ टू कवर इट्स ओन लेंथ। इसके कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है। अगर वो किसी स्टेशनरी मतलब जो मूविंग नहीं है, कोई एक खड़ा हुआ पोल या कोई खड़ा हुआ ट्री या कुछ है, ठीक है, उससे गुज़रती है, तो अगर वो उससे गुज़रती है तो जो ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जितनी की ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए ट्रेन की लेंथ है, तो जो ट्रेन को डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेन की लेंथ के जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। किस चीज़ को क्रॉस करने के लिए, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए। मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन के सामने कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर फिक्स खड़ा हुआ है। पूछा जाता है कि ट्रेन को उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जो ट्रेन की लेंथ होगी उसको उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जितनी की ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि देन द ट्रेन हैज़ टू कवर इट्स ओन लेंथ। तो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार करने के लिए उसको अपनी ही डिस्टेंस, लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आइए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पहली कंडीशन से जुड़ा हुआ है, अब 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो आपको गिवन है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 450 मीटर, ठीक है। इज मूविंग एट अ स्पीड, स्पीड कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। कितने टाइम में वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक पोल स्टैटिक है, ठीक है, पर यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, टाइम। डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्टेंस ऑलरेडी 450 दिया हुआ है, लेकिन हमसे टाइम पूछा है। तो टाइम को डिस्टेंस के फार्मूले में एक ट्रायंगल अगर आप याद कर सकते हैं तो आपको फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डी एस टी का मतलब है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहीं से बन जाता है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, इन व्हाट टाइम। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस हमारे पास है 450 मीटर, ठीक है, और जो हमारे पास क्या स्पीड कितनी है, स्पीड है 54 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि जो हमारे पास स्पीड है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर और किलोमीटर में है। तो जब भी आप स्पीड में अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, आपको किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको किलोमीटर पर आवर जो आपको दिया गया है उसको आपको 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे, 5/18 से। ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे यूनिट को, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर है तो हमें यूनिट मीटर में चाहिए होगा, या तो आप डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा, अगर किलोमीटर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्वेश्चन हो गया आसान, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए। पहले 15 आ गया, स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो आंसर के लिए आपको क्या करना है, 450,
ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर की जगह हो गया 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर मीटर था, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो 30 सेकंड, टाइम आ जाएगा 30 सेकंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस ट्रायंगल से हम जब भी आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला आता है तो आपको ट्रायंगल बनाना है और आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन। फिर आपको दो चीज़ें निकालनी है, फिर आपको ध्यान रखना है कि यूनिट सेम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आने वाली कंडीशन 2, 3 और 4 है उनसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहती है, इस कंडीशन को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। एक ट्रेन अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, ठीक है, एक ट्रेन है, फिर से वही पोल आ गया, मान लीजिए ट्री आ गया, ट्री स्टेशनरी होता है, ठीक है, वो इसको क्रॉस कर रही है, बट अब यहाँ पर इसकी फिक्स लेंथ है, ठीक है। ट्री है या टनल हो सकती है, ठीक है, टनल हो सकती है, ठीक है, या प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। इन सभी की क्या है, एक फिक्स लेंथ है। मान लीजिए ट्री भी कैलकुलेट कर रखी है, तो ऐसी कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है, जिसकी लेंथ मेजर्ड है, कैलकुलेट कर रखा है, उस केस में क्या करना है कि जो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेंथ उसकी खुद की लेंथ, जैसा पहले कंडीशन में था कि अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसकी लेंथ के जितना। बट इन डैट केस अगर स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी अगर आपको लेंथ पता है, तो इस केस में कंडीशन 2 में आपको क्या करना है, ट्रेन की जो लेंथ है उसमें जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। पहले से थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं है, पहले में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की कोई फिक्स लेंथ नहीं थी, तो इसलिए ट्रेन की लेंथ का ही डिस्टेंस कवर करेगी। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है तो उन दोनों को प्लस कर देना, वही डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। आप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ स्पीड लिखा हुआ है, समटाइम नहीं लिखा हो, तो स्पीड के यूनिट आपको ध्यान में रखने हैं। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा मीटर या किलोमीटर में होगा, ठीक है। और टाइम हमेशा आपको पता आर, मिनट या सेकंड में होगा। तो जिनके साथ ये यूनिट होंगे आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ स्पीड दी हुई है ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद आपको हाउ मच टाइम, आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लेगी टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर। अब यहाँ पर देखिए ब्रिज आ गया, ब्रिज एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो हिलता नहीं है, उसकी लेंथ दी है 200 मीटर, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 600 मीटर, यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन भी दी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 600 मीटर, ब्रिज आ गया 200 मीटर, ठीक है। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप ट्रायंगल यूज़ करते हैं, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर डिस्टेंस मैंने क्या कहा था कि अगर ट्रेन को अपनी लेंथ लेनी है, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की फ़िक्स लेंथ नहीं है, बट अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की फिक्स लेंथ है तो इन दोनों को प्लस करोगे उतना डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया 800 मीटर, ठीक है, इतना ही चेंज आएगा 800 मीटर, ठीक है। स्पीड है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर फिर यूनिट अलग अलग हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर ऊपर है तो फिर किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉल्व कर लेना है, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 72 की जगह 20 मीटर पर सेकंड लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 40 सेकंड, ठीक है। आशा करता हूँ फिर समझ में आया होगा आपको।
कुछ नहीं करना है। अगर तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है तो ट्रेन की लेंथ और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ को आप प्लस करेंगे वो डिस्टेंस बन जाएगा। फिर आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना अगर यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो इनको सेम बनाइए, ठीक है, और सॉल्व कर दीजिए। कंडीशन 3 थोड़ी सी अलग हुई है, जो पिछला जो पार्ट था उससे थोड़ी सी अलग हुई है कंडीशन, कोई ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पहले अभी तक हम एक ट्रेन की बात कर रहे थे, अब इसमें 2 ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। इफ़ 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 मीटर, ठीक है, एक ट्रेन की जो लेंथ है L1 मीटर है, दूसरे की L2 मीटर है, आर मूविंग इन स्पीड A मीटर पर सेकेंड, एक की स्पीड है A मीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड है B मीटर पर सेकेंड, ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है, दोनों ट्रैक्स पैरेलल हैं, ठीक है, ठीक, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो वर्ड है आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि दोनों ट्रेन किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब अगर एक ट्रेन इस साइड को जा रही है तो दूसरी ट्रेन का जो डायरेक्शन है वो जाने का वो इस साइड है, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि आपको चेंजेस क्या आएंगे अगर ऑपोजिट और सेम है। अगर दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, जो टाइम लगेगा मान लीजिए एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से निकलने के लिए, ठीक है, आपको कब चेक करना है, जब इस ट्रेन का जो एंड होगा ए का, ठीक है, ए ट्रेन का जो एंड है वो बी ट्रेन के जो एंड पॉइंट से कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक सीधी लाइन में आ जाए। ये यहाँ पर बी ख़त्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ए ट्रेन ख़त्म हो रही है, तो जहाँ पर इन दोनों के एंड एक सीधी लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, ये इसी का मतलब व्हेन देयर एंड्स कोइंसाइड का मतलब ये है कि जब दोनों के एंड हैं वो एक सीधी लाइन में आ जाएं। इज दिस सेम एज द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ। तो कितना डिस्टेंस करना, डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये जो दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है अभी हमने ली थी L1 L2, इन दोनों को जोड़ देंगे, L1 प्लस L2 को जोड़ देंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ किस फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। 2 ट्रेन्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब दोनों ट्रेनों के जो एंड पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाएं, मतलब एक सीधी लाइन में आ जाएं, तो कितना डिस्टेंस माना जाएगा, उन दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है उनको प्लस कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, विद द रिलेटिव स्पीड इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्पीड। यही इंपॉर्टेंट है, यही फ़र्क है दोनों कंडीशन में, सेम और अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी डायरेक्शन अपोजिट है तो डिस्टेंस का मेथड सेम रहेगा, दोनों की लेंथ प्लस होगी, दोनों ही केसेस में सेम और अपोजिट में। यहाँ अपोजिट है तो लेंथ L1 प्लस L2 सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट में। फ़र्क कहाँ आएगा, जो उनकी स्पीड है, जब भी बात होगी ऑपोजिट, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जब भी बात होगी ऑपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो जो उनकी स्पीड है दोनों ट्रेनों की वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। और टाइम टेकन का फार्मूला मैं भी आपको बता के हटाऊँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इस फार्मूले से D/ST से, ठीक है, तो वही फार्मूला आपको लगा के सॉल्व कर लेना है। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन ऑफ लेंथ LANT लिखा गया है, गलत है थोड़ा सा, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 120 मीटर, तो L1 आ गई हमारे पास 150 मीटर ट्रेन 1 की लेंथ, L2 आ गई हमारे पास 120 मीटर ट्रेन सेकंड की लेंथ, इन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ट्रेन A है, ये B है, A B 150 मीटर 120 मीटर, ठीक है, ऑन पैरेलल लाइंस, वन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले की जो ए है यानी कि स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ए मैंने यहाँ स्पीड के लिए लिया है, ठीक है, और दूसरे की जो स्पीड है वो बी की 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है इन व्हाट टाइम विल दे विल क्रॉस ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, कितना टाइम लेंगे, तो यहाँ टाइम पूछा गया है,
तो टाइम के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, यहाँ पर ऑपोजिट है तो लेंथ को प्लस कर लेना है दोनों को, 150 मीटर प्लस 120 मीटर कितना हो गया, 270 मीटर। ये क्या बन जाएगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बनाने के लिए क्या किया, दोनों लेंथ को प्लस कर दिया कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों ट्रेनों की जो लेंथ होगी उनको प्लस कर देंगे तो वो डिस्टेंस बन जाएगा। और इस केस में अब आपको आती है स्पीड। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों की स्पीड को हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब दोनों की स्पीड को प्लस कर लीजिए, कितना बनेगा, 72 किलोमीटर पर आवर प्लस 36 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को प्लस कर देंगे 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है कि जो इसका डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो इसकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। फिर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 6 जा 800, 6 5 जा 30। ठीक है, 30 सेकंड क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब फिर से वही फार्मूला टाइम निकालने का, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड्स। टोटल डिस्टेंस था 270 मीटर। ठीक है, और टाइम स्पीड कितनी आई, 30 मीटर पर सेकंड। डिवाइड करेंगे, 13 9 जा 270 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड्स। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है, तो उनको कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। ठीक है, जब वो मिलती हैं एक दूसरे से, तो ये इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कंडीशन 4 पर। मिलती जुलती कंडीशन है, थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि वहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन थी और यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि अब जो दोनों ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, ये जो ट्रेन है ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये जो ट्रेन है भी ये भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो इनकी लेंथ है वो सेम ऐड होंगी। ट्रेन 1 की लेंथ L1 L2 ये बन जाएगा डिस्टेंस, जैसा कि ऑपोजिट केस में बना था। ठीक है, ऑपोजिट थी जब डायरेक्शन, अब सेम डायरेक्शन होगी तो उस केस में सिर्फ आपकी स्पीड में फ़र्क आएगा। जो आपने स्पीड वहाँ पर प्लस की थी a + b, यहाँ पर हो जाएगा a - b। बाकी टाइम का फार्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। पढ़ लेते हैं। इफ़ टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ L1 मीटर एंड 2 मीटर मूविंग विद द स्पीड a मीटर पर सेकेंड एंड b मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन, देन द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। ये फास्ट होगा कि फास्ट ट्रेन को स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, व्हेन द एंड ऑफ द फास्टर ट्रेन जस्ट पासेस द इंजन ऑफ द स्लो ट्रेन। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये बी का इंजन है, ठीक है, ठीक, ए फास्टर ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, ठीक है, ठीक। ये जब इस पोजीशन में आ जाएगी, ये बी का इंजन था, ये ए का जो एंड है यहाँ पर आ जाता है, तो इस मोमेंट से आपको टाइम निकालना है कि इसको कितना टाइम लगा इसके इंजन से आगे क्रॉस करने में। तो ये टाइम आपको निकालना है और यही मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऑपोजिट है तो स्पीड प्लस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। टर्म्स मैंने चेंज नहीं की, पिछले क्वेश्चन की टर्म है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। 2 ट्रेन्स, ठीक है, ऑफ 150 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग, यानी कि L1 150 मीटर, ठीक है, L2 120 मीटर, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। यही एक चीज़ आपको देखनी है क्वेश्चन को पढ़ते हुए। ठीक है, एट 72 किलोमीटर, यानी कि ए जो स्पीड है
कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। सेम जो क्वेश्चन सेम है पिछले वाले, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 36 किलोमीटर स्लोअर ट्रेन, ठीक है। ठीक, आपको यहाँ से पता लग जाए कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है स्पीड से, ठीक है। हाउ लॉन्ग में इट वुड टेक द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस के लिए आपको दोनों की लेंथ को प्लस कर देना है। L1 प्लस L2 कर देंगे, 150 प्लस 120 सेम 270 मीटर हो गया, ठीक। स्पीड्स के लिए भी वहाँ पर हमने प्लस की थी, यहाँ माइनस हो जाएंगी। A माइनस बी 72 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब 36 किलोमीटर पर आवर को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 टू ज 36, 2 5 ज 10 मीटर पर सेकंड। टाइम के लिए फिर वही फार्मूला जो अभी आपको ट्रायंगल बताया था मैंने, टाइम का फार्मूला क्या आ जाएगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 270, ठीक है, मीटर। टाइम हो गया आपसे, स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27 सेकंड। दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो टाइम में इतना फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक ये जो वीडियो है हमारा अच्छा लगा होगा। अब मैं एक कन्वर्जन चीज़ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। कन्वर्जन कैसे, अगर आपको किलोमीटर से, एक तो मैंने बता दिया किलोमीटर से आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर उल्टा करना है, मान लीजिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप इसको भी रिवर्स कर देंगे 5/18 को, क्योंकि यहाँ रिवर्स हो गया तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये थे मेन कंसेप्ट, ठीक है। और ये ट्रायंगल आपको हमेशा याद रखना है, DST, इससे आपको याद करने के में आसानी होती है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यहीं तक हमारा ये वीडियो आज का यहीं तक था। अगर आपको यह पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।